विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की प्रकृति के बारे में अगर बात करूँ तो इस सिद्धांत को मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप से विकिरण तरंग के रूप में होता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम के माध्यम से बात करूँ तो स्टूडेंट, तो इसमें जो किरण जो उसको मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, सूर्य है। यहाँ पे मान चलो कि यह प्रकाश की किरण, इसका मान के चलो, इसको मान के चलो कि यहाँ एक सन है, सूर्य है। यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, जैसे कि छोटा सा फोटॉन कण निकल रहा है। क्या है? जैसा सा छोटा सा फोटॉन कण एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक सीधी रेखा में सतत रूप से गमन कर रहा है। तो रेखा चल रही है, तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ सीधी रेखा में चल रहा है तथा कुछ ऐसे भी कंपन करने का डायरेक्शन, तो इन्होंने बतलाया गया है कि जैसे कि जिग जैग कह सकते हैं, या फिर स्रग गर्ते के रूप में क्या निकल रहा है, कंपन करता हुआ निकल रहा है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी ऊर्जा की प्रकाश की किरण निकल रही है तो ऊर्जा के रूप में निकल रही है। किसके रूप में निकल रही है? ऊर्जा के रूप में निकल रही है। तो कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ सतत रूप से निकलती है। क्या निकलती है? जिस भी स्रोत से निकलती है वहाँ सतत रूप से निकलती है, और ये हमेशा निकलती रहती है और सतत रूप से लगातार निकल रही है। तो इनकी जो प्रकृति है तरंग की भांति मतलब स्रग और गर्त के रूप में कंपन करते हुए तथा विकिरण के रूप में सीधा भी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि विकिरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तथा विकिरणों के संचरण दिशा भी एक लंबवत होती है, अतः इन विकिरणों को भी विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात तरंग कहते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ आपको। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र, क्या है? एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से कंपन करता है। ठीक है, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से कंपन करता है। तब ये चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ इसके विपरीत है। जो ग्रीन लाइन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ क्या है? इसके विपरीत है। ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? लंबवत कार्य करते हैं। और ये दोनों इस पे दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? लंबवत कार्य करते हैं, और जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण कहते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे जो विकिरण है इसके लंबवत कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं ये विकिरण है। क्या है? कहीं ना कहीं विकिरण है, इसके लंबवत कार्य कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये कार्य करे तो मान के चलो ये इसके ऊपर और नीचे भी ये कार्य करे तो मान के चलो कि यहाँ पर फिर से विकिरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों से संबंधित होते हैं। और जहाँ पर इसका ये भरा हुआ भाग रहता है, क्या बोल सकते हैं इसको? भरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और जहाँ पर इसका दे रखा है ये रिक्त भाग दे रखा है, यह कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। क्लियर स्टूडेंट? रिक्त भाग को मैंने लिख भी दिया है इसमें कि जो रिक्त भाग है वो क्या आपका विद्युत क्षेत्र है, और जहाँ पे भरा हुआ भाग है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करता है। क्लियर स्टूडेंट? अगर मैं बात करूँ इसकी कि अगर इसको दर्शाने के लिए मैं इस प्रकार से और बताया गया एक डायग्राम और ले लेती हूँ। कह सकते हो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण व चुंबकीय क्षेत्र को संबंधित होते हैं जो एक दूसरे से लंबवत कंपन करते हैं, अतः विकिरणों को एक दूसरे के संचालन की दिशा के क्या होती है? लंबवत होती। क्या होती है? लंबवत होती है। अतः इन विकिरणों को मैं चुंबकीय क्षेत्र से भी चुंबकीय विकिरण अर्थात तरंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट में अगर डायग्राम एक और डायग्राम की बात करूँ, अगर मैं बना लूँ इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, क्या बना लूँ? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बना लूँ, और इसके मध्य से विकिरणों का संचालन की दिशा को शो करूँ, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो इसको दर्शाने के लिए क्या स्टूडेंट? इसको दर्शाने के लिए इस प्रकार से बताया गया है कि चुंबकीय मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इसके लंबवत है। और बताया गया है कि इसको बोल दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र। क्या बोल दिया गया? विद्युत क्षेत्र भी बोल दिया गया। तो इस क्षेत्र के इनके लंबवत तरंग संचालन की तरंग इस तरह से गति कर रहा है कि जो तरंग दे रखा है आपका जिग ये वाला दे रखा है, इसके ऊपर स्रोत के ऊपर चुंबकीय विकिरणों के संचालन की दिशा में जो दे रखा है आपको सरग और गर्ते के रूप में जो दे रखा है, तरंग के संचालन की दिशा भी ऐसी ही होगी। क्या होगी? ऐसी ही होगी। तो स्टूडेंट यह विद्युत विकिरण या चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होते हैं जो एक दूसरे से लंबवत कंपन करते हैं तथा विकिरणों के संचालन की दिशा भी लंबवत होती है, अतः इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं अब बात करती हूँ थर्ड पॉइंट की कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। क्या होता है? मीटर पर सेकंड की तरह कार्य करती है और गमन करती है। तो जो प्रकाश की जो किरणें रहती है चुंबकीय माध्यम से किसका रहता है? प्रकाश का वेग कितना रहता है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये जो प्रकाश का वेग का मान होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग स्टूडेंट। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से गमन करता है प्रकाश का वेग। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम बात करें तरंगों के संचालन हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनका निर्वात में भी संचरण हो सकता है, जैसे कि सूर्य की किरणें। क्या है? सूर्य की किरणें। अगर स्टूडेंट में बात करूँ ये सूर्य की किरणें की, तो सूर्य की किरणें अंतरिक्ष से गुजरने के बाद हम तक पहुंचती है। कहाँ तक गुजरने से? सूर्य की किरणें अंतरिक्ष से गुजरने के बाद हम तक पहुंचती है, जिसके पास एक गैर भौतिक माध्यम है। क्या है? एक गैर भौतिक माध्यम है। अगर विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे कि एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, रेडियो तरंग इत्यादि की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे के निर्धारण करने के लिए निम्न मापदंडों का उपयोग किया जाता है। क्लियर आप लोगों को? आई होप आपको क्लियर होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट आप नोट से बना सकते हो, दे रखा है आपके, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट क्लास में हम तरंग के अभिलक्षण गुण और तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आयाम, तरंग संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।